हेलो दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज में बहुत सारे टाइप हो गए हैं। दो टाइप और बचा है, एक इलेक्शन वाला और एक परीक्षा में जो लड़के पास होते हैं तथा फेल होते हैं कि ये पूर्णांक कितना था, वो कितना नंबर और पा जाता कि वो पास हो जाता। यानी कि ये दो टाइप बचा है। कल हम लोग आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म के द्वारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन बताया गया था, जो कि बहुत एक खतरनाक तरीके से एक तो वेन डायग्राम से भी कर सकते थे और एक कंसेप्ट से भी कर सकते थे। तो यानी कि वेन डायग्राम का जो टॉपिक था वो पूरा क्लियरली खत्म हो गया है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा और जो भी डाउट बच रहा होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए ताकि उस डाउट को आपके क्लियर किया जा सके। और अपने डाउट को शेयर करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसको आप लोग ज्वाइन करिए ताकि आप लोगों का डाउट एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए और आप अपने पढ़ाई को शानदार तरीके से करते रहिए। क्योंकि अगर डाउट रहेगा क्वेश्चन में तो फिर माइंड भटकती है दोस्त, क्योंकि जहाँ पे आप लोग हैं वहीं पे अभी हम भी हैं। इसलिए हमें पता है कि डाउट अगर क्लियर नहीं होता तो हम लोग भटकते रहते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, क्यों नहीं आया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोग जो हम कह रहे हैं वैसा करेंगे और जैसा भी आप लोगों को परसेंटेज पढ़ाया गया है, आप लोगों को स्टार्टिंग से मैं बता रहा था कि आप लोग एक नोट्स तैयार कीजिएगा और नोट्स को रिवीजन कीजिएगा। और ये भी बताया गया था कि अब आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं एनी बुक से, चाहे जो भी बुक हो या कहीं से पीडीएफ मिलता हो। आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां से आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी उम्मीद के देखते हुए आज हम लोग चलते हैं अपने इलेक्शन कंसेप्ट पे। यानी कि जो इलेक्शन वाला क्वेश्चन होता है इसमें थोड़ा बहुत डाउट भी होता है और इस डाउट को क्लियर भी किया जाएगा। बंद करवाइए। तो आज का आप लोगों का टाइप है इलेक्शन कंसेप्ट, यानी कि इलेक्शन और कंसेप्ट ऑफ इलेक्शन। तो दोस्तों हम लोग काफी टाइप पढ़ चुके हैं और इसका जैसे भी आप लोगों को हर एक टाइप में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता था, ऐसे इस इलेक्शन वाले पार्ट में भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप लोग बस उम्मीद के साथ, अच्छे भरोसे के साथ और अच्छे पेन पेपर कॉपी यानी कि नोट्स लेकर अच्छे तरीके से अगर आप नोट्स बनाएंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। कोई भी बुक रहे या तो किसी भी एग्जाम का अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता तो आप टेलीग्राम पे अपना डाउट भेजिएगा, आपको उसका सोल्यूशन दिया जाएगा और अगले वीडियो में आप लोगों को वो समझाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें आएगा कि कंसेप्ट ऑफ इलेक्शन। अब इलेक्शन में आ जाएगा, इतना मानकर चलिए दोस्तों कि जितना भी वोट पड़ता है वो हम लोग मानेंगे कि 100% वोट चुनाव में पड़ रहा है, यानी कि 100% ही हम उसको मानेंगे। और उसमें से जब कहेगा कि 5% वोट खराब हो जाते हैं या तो 5% अवैध घोषित कर दिया जाते हैं, तो उसमें से उसको जैसा वो क्वेश्चन कहेगा उसको हम लोग 100 में से आगे पीछे माइनस प्लस कुछ भी करके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम लोग ये हमेशा मानेंगे कि 100% वोट है किसी भी इलेक्शन में पड़ रहा है। तो दोस्तों हम मानते हैं क्या, अगर मान लो किसी इलेक्शन में 100% वोट पड़ गया और इसमें से बी को जो मिलता है वो 60% मिलता है, यानी कि बी को जो मिलता है 60% मिलता है और ए को जो मिलता है वो 60%। और बी को मान लो दोस्तों कितना मिला, 40%। तब अब ये पूछेगा कि ए जो है वो बी से कितना प्रतिशत अधिक वोट पाया कि वो विजयी घोषित किया गया। तो हम लोग इसमें से ये देखेंगे इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे, यानी कि 60 और 40 का डिफरेंट 20 आया, यानी कि 20% वोट जो होगा वो अधिक पाया है बी से ए, इसलिए तो वो विजयी घोषित हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसी कंसेप्ट पे हम लोग चलते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके बाद आप लोगों को समझाया जाएगा, फिर आप लोग अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन की। तो दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है। क्या बोल रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया जिसमें से विजेता को 70% वोट मिलता है और उसने 1600 मतों से विजयी प्राप्त हुआ, यानी कि 1600 मतों से उसको विजयी प्राप्त हुआ। तो ये पूछ रहा है कि कुल वोटों की संख्या बताइए, यानी कि चुनाव में कितना वोट पड़ा था, ये यहाँ पे पूछ रहा है।
और उसको 70% वोट मिला है, इसलिए वो विजयी घोषित हुआ। और हारने वालों को पता है कितना मिलेगा, 30%, इसलिए वो हार गया। यानी कि आप लोगों को अभी बताया गया था कितना मानेंगे, टोटल वोट जो होगा उसको हम लोग हमेशा 100 मानेंगे। यानी कि जो मेरा टोटल वोट कितना हो गया दोस्तों, 100 हो गया। अब ये 100 में से ये देखेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 70% वोट मिले, 1600 वोटों से जीत घोषित किया गया, तो मतों की कुल संख्या बताइए। यानी कि हम टोटल वोट मानेंगे 100। अब 100 का 70% हम कैसे निकालते, 100 का 70% कितना होगा, यानी कि 100 करेंगे इंटू 70 अपान 100, ये कट गया। यानी कि कितना आ रहा है, 100 का 70%, 70। यानी कि 100 का जितना परसेंट निकालेंगे, जितना परसेंटेज दिया रहेगा वही हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। अगर 100 का 40% बोला तो हमेशा 40 ही होगा, 100 का 50 तो 50 ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो गया, यानी कि जो विजेता होगा, जो विनर होगा, उसको डब्ल्यू से मानते हैं। विनर को जो वोट मिला वो कितना मिला है, 70। और तो लूजर को कितना मिल जाएगा, जो लूजर को वोट मिलेगा दोस्तों वो कितना हो गया, 70 तो ये पा गया विनर वाला, यानी कि बचा हुआ लूजर में जाएगा, यानी कि ये 30 हो गया। अब ये बोला है कि वोट मिले और 1600 मतों से जीत घोषित किया गया, यानी कि 1600 मतों से इसने जीत घोषित किया गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसकी जीत कितने से हो रही है, यानी कि 70 और 30 का डिफरेंस निकालेंगे 40, यानी कि यहाँ पे 40 वोट से ये विजयी हो रहा है। इस 40 वोट की वैल्यू हमें कितना दिया है, 1600, 1600 दिया है दोस्तों। तो एक वोट की वैल्यू यानी कि एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1600 अपान 40। हमें कितना टोटल वोट निकालना है, कितना आ जाएगा, 100। अब ये जीरो से ये जीरो कट गया और 4 चौके 16, यानी कि 40। यानी कि जो टोटल वोट होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 4000। दोस्तों इस कंसेप्ट से हम लोगों को तीन टॉप जो होता है, तीन वैल्यू आराम से प्राप्त होगा। एक तो ये कितना टोटल वोट था, वो 4000। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विजेता को कितना वोट मिला, तो क्या करेंगे, इस एक की वैल्यू 1600 है, यानी कि 1600 बटे 40। अगर विजेता को पूछ रहा है तो 70 से करा देंगे, यानी कि 4 चौके 16। यानी कि जो विजेता को मिलेगा कितना मिल चुका, 7 चौक 2800। और यही पूछता है कि लूजर को कितना मिला, अब तो लूजर का निकालेंगे, 1600 बटे 40 इंटू 30, ये इससे कट गया और 4 चौके 16, यानी कि लूजर को कितना मिल जाएगा, उसको 1200 वोट मिला, विजेता को 4000 वोट मिला, ये विनर का वोट हो गया। ठीक दोस्तों, और ये जो हो गया ये लूजर का वोट हो गया। इससे हम लोगों को तीन वैल्यू प्राप्त हो गया 100 मानने से, और इससे अच्छा मेथड कोई भी नहीं है इस इलेक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दोस्तों एक बार आप लोगों को फिर बताया जाता है, कुछ भी क्वेश्चन में कहेगा, जैसे क्वेश्चन कहेंगे उसको पढ़ेंगे। हम लोग हमेशा मानेंगे कि वोट जो पड़ेगा वो हमेशा 100% ही वोट पड़ेगा। तो हमने माना कि टोटल वोट कितना था, 100। अब वो विजेता को कितना मिल रहा था, तो 70%। इस 100 का 70% निकाले तो 70 आ गया। और अब पता है जब ये विनर को, हमेशा कंपटीशन दो ही लोग में होता है, या तो लूज या तो विनर, यानी कि या तो जीत होगी या तो हार। जीत का हमें पता हो गया कि ये 70 था, तो हमें पता है जब ये जीत वाला 100 में से 70 पा गया तो हारने वालों को 30 मिला होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये भी आगे कहा गया कि 1600 मतों से विजयी प्राप्त हुआ, यानी कि ये इससे इतना अधिक था, कितना अधिक था, 1600 मत, यानी कि इसको कुछ मिला होगा तो इसको 1600 ज्यादा मिला होगा। अगर इसको x तो इसको विजेता को x प्लस 1600। अब इन दोनों का डिफरेंट हम देख रहे हैं तो कितना आ रहा है दोस्तों, 40 आ रहा है। इन दोनों का अगर डिफरेंट देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। यानी कि जो 40 की वैल्यू है 1600 के बराबर है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1600 बटे 40। टोटल वोट निकालना था तो इंटू 100, ये करें कैलकुलेशन तो 4000 आ गया। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों के क्वेश्चन बहुत तगड़े तरीके से समझाया गया है और आप लोग को समझ में आया होगा। अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट को क्लियर करने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि हाँ आपके दिमाग में डाउट है।
अगर आप ऑफलाइन क्लास में होते तो हम लोग कभी पकड़ भी लेते हैं, आंखों से ही पता चल जाता है कि किसको ये क्वेश्चन समझ में आया, किसको नहीं। यानी कि किसके दिमाग में डाउट चल रहा है, किसके दिमाग में डाउट नहीं चल रहा है, ये ऑफलाइन क्लास में पकड़ी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप लोग अपना डाउट कमेंट में कमेंट करिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, ताकि वहां पे एकदम अच्छे तरीके से डाउट को क्लियर किया जा सके। आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन करिए ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों आप लोग को अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो इसके पिछले वाले क्वेश्चन पे ही था। आप लोग इसको सॉल्व करिए, थोड़ा सा अपने से दिमाग लगाइए, अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि दो उम्मीदवार हैं, जिसमें से जीतने वालों को 80% वोट मिलता है तथा वो 4200 वोटों से विजय प्राप्त करता है। यानी कि वो 4200 वोटों से उसको विजयी घोषित किया जाता है। तो मतों की कुल संख्या का पता लगाएं। तो दोस्तों आप लोगों को बताया गया है, वैसे उस मेथड से करिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। चलिए तो आइए हम देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो आपको बताया गया कि हमेशा टोटल वोट जो होगा वो कितना मानेंगे, 100%, यानी कि 100 मान लेंगे। 100 मान लिया। अब इस 100 का 80% वोट किसको मिला है, विनर को। आपको बताया गया कि जितना परसेंटेज कहेगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी उतनी होगी। 80% विनर को मिल गया। तो लूजर को कितना मिला, यानी कि लूजर को जो मिलेगा वो 20। अब इसमें ये देखिए दोस्तों, ये कितने से विजय प्राप्त हो रहा है, यानी कि 80 और 20 का डिफरेंस निकालेंगे 60। अब इसी 60 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया, 4200। 4200, तो एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, हमें पता है एक यूनिट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4200 बटे 60। हमें टोटल यूनिट निकालना है, यानी कि 100 यूनिट रिप्रेजेंट किसको करेगा, 4200 बटे 60 इंटू 100। जीरो से ये जीरो कट गया, 6 सत्ते 42, यानी कि यहाँ 70 बचा। अब इस 100% यानी कि 100 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 7 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7000। यानी कि जो चुनाव में टोटल वोट पड़ा था वो कितना पड़ा था, 7000। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में होगा। अब देखिए इसको डायरेक्ट आप लोगों को समझाने के लिए इतना बड़ा सोल्यूशन किया गया है, लेकिन इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे। क्या कर सकते थे कि 80% इसको मिला है तो 20% लूजर को मिला होगा। 80 और 20 का डिफरेंस 60 हुआ। अब इसी 60 की वैल्यू कितना दिया है, 4200 दिया है, और हमें टोटल वोट निकालना था, इंटू 100% कर देंगे, ये जीरो कट गया, यानी कि 7 छक 42 यानी कि 70। यानी कि डायरेक्ट कितना आ जाएगा दोस्तों, टोटल वोट कितना आ जाएगा, 7000। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। आप लोग इसको नोट डाउन करिए ताकि आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताया जाए। और दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, अगर आप यहाँ से कुछ सीख रहे हैं तो आप प्लीज सपोर्ट करिए, ताकि आपका अपना परिवार और आगे तक जा सके और हर जरूरतमंद स्टूडेंट के पास ये कॉन्सेप्ट पहुंच सके, ताकि उन लोगों को पढ़ाई में कोई बाधा ना आ सके। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप लोग से ये उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट भी कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर भी कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको नोट डाउन करिए ताकि हम लोग अगले वीडियो पे चले। अब यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ए तथा बी ने भाग लिया। ए ने कुल मतों का 30% हासिल किया और 500 मतों से चुनाव हार गया। तो कुल मतों की संख्या बताइए। यानी कि जो ए को वोट मिला था, कुल मतों में से उसको 30% वोट मिला और उसने 500 मतों से ही हारा है। तो पूछ रहा है कि कुल मतों की संख्या बताइए। कुछ नहीं करना है, टोटल वोट हम लोग क्या मानेंगे, 100%। टोटल वोट होगा वो कितना आ जाएगा, 100। इसमें से जो लूजर को मिला है वो कितना मिला है, 30%, यानी कि 30 हो जाएगा, 30 वोट इसको मिलेगा। और विनर को कितना मिलेगा, अपने से दिमाग में आ जाएगा भैया, जो ये 30% तो पहले चला गया, अब बचा तो 70%, यानी कि 70% तो विनर को ही मिला होगा ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 70। अब इन दोनों को डिफरेंट, अब देखो इसने यहाँ से इससे कितना वोट से हार रहा है, ये 40 वोट से हार रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 500 वोटों से हारा है। इसका और इसका डिफरेंट कितना आ जाएगा, 40।
अब इसी 40 की वैल्यू जो दिया है क्वेश्चन में, वो बोल रहा है कि 500 मत है, यानी कि ये 40% से यहाँ पे 40 वोटों से हार रहा था, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसको 500 मतों से हार घोषित किया गया है। तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगी, हमें पता है 500/40, और टोटल वैल्यू निकालना है यानी कि 100। तो 100 की वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 500/40 इंटू 100, ये इससे कटेगा और ये इससे कटेगा, 2500 के 100, और हमें पता है कितना होता है, 25 पच्चे 125, यानी कि 125, 25 पच्चे 125, यानी कि कितना आ जाएगा 1250। जो टोटल वोट पड़ा होगा उस चुनाव में, कितना वोट पड़ा होगा 1250। अब ये बोलता कि हारने वालों को कितना मिला है, कुछ नहीं करते तो कितना करते, यानी कि 500/40, हारने वालों को 30% मिला था, ये होता 4 से काटेंगे इसको, कितना जाएगा, पहले इसका गुणा करा देते तो ये कितना आ जाएगा, 150 हो जाएगा, सॉरी दोस्तों 1500 होगा, और 4 से भाग देंगे तो 4 टाइम 12, 4 7 28, 4 5 20, यानी कि 375 वोट इसको मिला है। इसी प्रकार विनर को कितना मिलता है, तो 500/40, यहाँ पे 70, ये इससे कट गया, अब इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 7 5 35 के 5 हाथ से लगा 3, 7 दूनी 14 और 3 17 के 7 हाथ से लगा 1, 7 एकम 7 एक 8, यानी 475 विनर को मिला, और लूजर को कितना मिला 375। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, देखो दोस्तों 500 ही आएगा, 5 में से 5 गया 0, और फिर 7 में से 7 गया 0, 8 में से 3 गया 5, यानी कि 500, 500 का डिफरेंट आ रहा था तो 500 आ गया। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आप लोग हमेशा नोट डाउन करते होंगे मेरे बताए हुए क्वेश्चन को, और आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए होंगे। तो दोस्तों आप लोगों को जैसा बताया गया था कि हर एक चैप्टर यानी कि अर्थमेटिक एंड एडवांस का हर एक चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। हम लोग धीरे धीरे पढ़ाई करते हुए अपना परसेंटेज चैप्टर खत्म करने वाले हैं। आपको परसेंटेज के बाद पहले रेशियो पढ़ाएंगे, उसके बाद रेशियो के बाद तब आप लोगों को लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ाया जाएगा, उसके बाद फिर सीआई, उसके बाद फिर एसआई एंड सीआई पढ़ाया जाएगा। फिर ऐसे ऐसे करके हम लोग पहले अर्थमेटिक के पोर्शन को खत्म करेंगे, क्योंकि वनडे एग्जाम में ज्यादातर अर्थमेटिक आता है। उसके बाद फिर एडवांस आता है, यानी कि अर्थमेटिक की वेटेज थोड़ा अधिक होता है। तो दोस्तों आप लोगों को परसेंटेज धीरे धीरे खत्म होगा, इसके बाद आपको अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा। प्लीज आप लोग से इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमेशा पेन और पेपर लेकर बैठिए। आप लोग सीखते हैं तो सीखिए, जिस भाई को ऑलरेडी आता है तो उनका रिवीजन हो जाएगा। ये जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ होगा। आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है कि हम फालतू क्वेश्चन करा रहे हैं। आप लोग को फालतू क्वेश्चन हम नहीं करा सकते हैं, क्योंकि हमें भी ये हम भी चाहते हैं आप लोगों को पढ़ा के हम भी सीख सकते हैं, और आप हमसे कुछ सीख सकते हैं और कुछ हम आपसे सीख सकते हैं। इसलिए हम आप लोगों को यहाँ पे हम लोग मिलकर पढ़ाई करते हैं, ताकि एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन करिए ताकि आपके सामने अगला क्वेश्चन आ सके, और अच्छे तरीके से उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग।